हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहां हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डील किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत डिटेल में मैंने कराया आपको। क्यों? क्योंकि क्यूबिक से आपका बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता भी है। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछता जैसे कौन सा रूट होगा, तो आप प्लेस करके देख सकते हो, जो जीरो बना दे वो रूट हो जाएगा। या फिर डिग्री पूछ लेता है, कौन सी कितनी डिग्री होगी, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या कहता है? क्यूबिक पोलिनोमियल ये कहता है कि एक काम करो भाई, मेरी डिग्री कितनी कर दो, मेरी डिग्री आप 3 कर दो। डिग्री कितनी होती है बच्चों? डिग्री होती है 3। रूट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ रूट्स कितने? नंबर ऑफ रूट्स कह दो या जीरोस कह दो, एक ही बात है। वो कितने होंगे? वो भी 3। जितनी डिग्री उतने ही रूट होंगे। क्लियर? हाँ जी। यहीं से बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिग्री हो जाएगी, रूट्स ये हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा आपका? मैंने कहा 3 है। अगर 3 अगर है रूट, तो आपका ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा? 3 जगह। 1 2 3, किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे कितनी जगह करेगा? 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस पे। क्लियर है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी, वो किस तरीके की होती है वो लिख लेते हैं। कैसे होती है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हम बात करें कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। अगर इसके पास बेटा लेट एल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर रूट्स हैं, इसके कितने रूट्स? 3 रूट्स हैं अगर, तब इनका रिलेशन कैसे होता है बेटा? इनका रिलेशन होता है एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। एक तो ये बनता है। दूसरा, एल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। एक ये रिलेशन होता है। और एक बनता है एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू आपका बनता है माइनस का डी अपॉन ए। कुछ इस तरह से बन जाता है। क्लियर? अगर यहीं पर आपका पॉलिनोमियल रूट्स से पूछ ले, तब एक्स माइनस के एल्फा, एक्स माइनस के बीटा और एक्स माइनस के गामा बन जाता है। क्लियर? आप जब यहीं से आप इसको जब करोगे सिंप्लीफाई, पी एक्स इज इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यूब बनेगा, सॉरी फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब बनेगा, फर्स्ट टर्म में एक्स की क्यूब बनेगा, प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स बनेगा, माइनस के एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कुछ इस तरह से आपका रूट से आप पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। पूछेगा तब सिंपली आप मल्टीपल करके भी निकाल सकते हो, आसान होता है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर नहीं रहा हूं यहाँ, है ना। हाँ जी। यहीं से अगर हम बात कर ले बेटा, यहीं से अगर हम बात कर ले, इसके प्रोडक्ट सम का हो जाएगा। यहीं से जैसे इफ रूट दे दे, इफ रूट्स आर, इफ रूट्स आर आपके कुछ इस तरीके से दे दे, मान लो 2,1, माइनस के 1 दे दे, तब पोलिनोमियल लिखवा लेगा। क्या पोलिनोमियल है इसका? कुछ इस तरह से पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस माइनस प्लस के 1। कुछ इस तरह से लिख जाएगा आपका। तीनों का मल्टीपल कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्स की क्यूब माइनस के। आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 प्लस के 1 माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस के 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 1 इंटू माइनस के 1।
कुछ इस तरह से आप निकाल सकते थे। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के 2 1 से 1 कटेगा बेटा 2x स्क्वायर आ जाएगा आपका। यहां से 2 और माइनस के 1 यहां से प्लस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 2 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस के 2। तो यहां से आपका बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर और यहां से 2 माइनस के 2 से कट जाएगा माइनस के x प्लस के 2। आपका बन जाएगा ये पोलिनोमियल। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता, सिंपल सिंपल आपका क्वेश्चन है ना। और एक डिवीजन थ्योरम होती है आपका, डिवीजन थ्योरम, वो लिख देता हूं मैं। ये अदर टॉपिक है, इतने नहीं पूछता है, रेयरली पूछता है आपका। आप जानते हो क्या होता है डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहां से कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि यहां जो होगा आपका कुछ इस तरीके से पी पोलिनोमियल पी एक्स होगा और डिवाइजर को आपका क्यू एक्स कह सकते हो, डिवाइजर को आपका कुछ और कह दो, एच एक्स कह दो, एच एक्स कह दो, क्या बोलते हैं एच एक्स, एच एक्स हो जाएगा इनटू कोशेंट को आपका क्यू एक्स बोल दो प्लस को रिमाइंडर को आपको आर एक्स बोल दो। मतलब ये फंक्शंस होंगे कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और मैं डिवीजन करना बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो, आपका ऊपर बताया था मैंने आपको। और अगर रूट्स होता है, रूट्स अगर होता है तब उसको प्लेस करके देख लो, 0 बन जाएगा। अगर रिमाइंडर पूछे तो डायरेक्ट उसको प्लेस करके देख लो, आपको आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। तो ज्यादा इसको जो टॉपिक डिटेल में पूछता वो मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। ये डिटेल में नहीं पूछता है, बहुत रेयरली पूछता है, डिग्री वगैरह पूछता, वो उतना मैं कवर करा दिया आपका, है ना। यहीं से आपके देखो कुछ मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये रहे बेटा बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं, यहां से ये देख लेते हैं बेटा, इसकी पोलिनोमियल की डिग्री आपको पूछ रखा है तो यहां से चेक करते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सबसे बड़ी कौन सी है बेटा 3, तो आपकी कितनी हो जाएगी बेटा 3 इज द डिग्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। तो मैंने क्या बताया था बेटा, पोलिनोमियल होने के लिए हर एक पावर या तो 0 या पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना जरूरी है। आप चेक कर लो। अगर पहले वाले में आप देखो तो x प्लस के 1/x है बेटा, नहीं होगा। दूसरे में x स्क्वायर है, होगा। तीसरे में नहीं होगा, चौथे में नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। द पोलिनोमियल fx x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 कैन बी फैक्टराइज एज। कैसे फैक्टराइज करेंगे, मैंने बताया था। देखो मैंने बड़ा सिंपल से, या तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, मैंने करा रखा है, बहुत प्यारे तरीके से करा रखा है। मैंने बताया था बेटा आपको सी चेक करना, सी कितना आएगा बेटा, सी कैसा है, पॉजिटिव है। सी अगर पॉजिटिव है तो दोनों ब्रैकेट में या तो प्लस आएगा या दोनों ब्रैकेट में माइनस आएगा। सी प्लस का है तब दोनों ब्रैकेट में या तो माइनस आएगा या प्लस का आएगा। अब बी अगर माइनस का तो माइनस आएगा, बी प्लस का तो प्लस का आएगा। चेक करो, माइनस का तो एक तो ये रहा माइनस है तो दोनों ब्रैकेट में माइनस माइनस आएगा। चेक करके देख लेना बेटा, आंसर यही आएगा। चेक करके देख लो, आंसर यही आएगा। यूं चुटकियों में क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का। आप फैक्टराइज करो, या इसको स्क्वायर भी बन जाएगा ये, वैसे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। एफ एक्स क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है ये, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है बेटा, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस के 3 ये बन जाएगा। तब भी देख लो यही बन के आ रहा, क्या सड़क से बनेगा। व्हाट इज द लीडिंग टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, सबसे लीडिंग टर्म का मतलब होता है जो सबसे बड़ी वाली टर्म होती है 4x की पावर 5, ये बन जाएगा। जो सबसे बड़ी वाली टर्म हो, सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म होती है, सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म होती है, वही होता है आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस के 1 इज, क्या रख दें बेटा, p माइनस के 1 रख देंगे। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां माइनस के 1 प्लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू
-k1 -k5, -1 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर +1 2 आ जाएगा बेटा, -k3 -k5, तो 2 -k8 कितना आ जाएगा बेटा, -k6, तो -k6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इसके रूट कौन सा शो करेगा। अब देखो सिंप्लीफाई नहीं करना आपको, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, -kb/a के होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है बेटा, c/a के होता है। तो सम ऑफ रूट जो होना चाहिए अल्फा प्लस के बीटा जो होना चाहिए, दोनों का सम -k5 के बराबर होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 6 के बराबर होना चाहिए। चेक कर लो, -k5 दोनों को जोड़ने पर -k5 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है यार, ये ऑप्शन हो जाएगा। यूं चुटकियों में कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ qx is equal to 3x की पावर 4 प्लस के x क्यूब माइनस के 2x प्लस के 1, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x की क्यूब के साथ कितना है, चेक करके देखो कितना है यहाँ पर, यहाँ कितना है, सिर्फ 1 है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, मैंने क्या बताया बेटा, c प्लस का है। अच्छा रूट पूछ लिया है तो रूट भी निकाल दो चाहे, वैसे तो ये x -2 का होल स्क्वायर बन रहा है, या फिर मैंने कहा आपको क्या लिखना है, px लिखना है। कैसे, एक x दूसरे ब्रैकेट में भी x, बेटा c प्लस का है तो दोनों जगह प्लस प्लस आएगा, यहां भी c प्लस का तो दोनों जगह एक जैसा साइन आएगा, b माइनस का तो दोनों जगह माइनस माइनस आ गया। अब 4 के फैक्टर कर लो, 2 2 4 और जोड़ने पे कितना आएगा, 2 2 2, तो x इज इक्वल टू या तो 2 आएगा, x इज इक्वल टू दूसरा भी क्या आएगा 2 2, ऐसे निकाल दो। या फिर मैंने बताया बेटा रूट अगर दिया है तो यार क्यों ये मत्थापाजी करना है बच्चों, प्रोडक्ट निकालो, दोनों का c के बराबर आना चाहिए, 2 2 4, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा मेरे हिसाब से तो। अच्छा है -k2 है, लेकिन सम जो आना चाहिए वो -kb/a 4/1 4 आना चाहिए, सम 4 आना चाहिए, प्रोडक्ट भी 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। व्हाट इज सम ऑफ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा सम क्या होगा, अल्फा प्लस के बीटा पूछ लिया है, क्या होता है, -kb/a होता है, कितना हो जाएगा बेटा, -k3/1, बेटा -k3 कितना हो जाएगा, -k3, ये बड़े केयरफुली करना है। विच पॉलिनोमियल हैज अ रूट एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू किस पॉलिनोमियल का रूट है, बेटा प्लेस करके देख लो आप सिंपली यार, 2 पहले में प्लेस करो, 2 2 4, तो 2 2 4 आपका ये पहले वाले का बन जाएगा, आपका 2 2 4 0 बन जाएगा, दूसरे में बेटा प्लेस करो, इसमें प्लेस करो तो 2 2 4 माइनस के 4 0 बन जाएगा, दूसरे में प्लेस करो बेटा 2 2 4 माइनस के 5 2 10 प्लस के 6, तो अब यहां से बन जाएगा 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तीसरा इसमें बेटा 2 पुट करो, 2 2 4 प्लस के 3 2 6 प्लस के 2, आपका 10 12 बनेगा, इसमें प्लेस करो 2 2 4 प्लस के 5 2 10 माइनस के 6 बन जाएगा आपका 14 माइनस के 6 कितना बनेगा बेटा, 8 बनेगा। अच्छा 2 में 0 बन जा रहा है, x इज इक्वल टू 2 2 4 2 2 4 5 2 10, दैट मीन्स 2 ऑप्शन हो जाएंगे इसके, 2 ऑप्शन हो जाएंगे जिसके रूट जो है आपके 2 है, 2 ऑप्शन हो जाएंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 2 रूट हैं बेटा, 2 इज अ रूट, तो 2 आपका रूट हो जाएगा, दोनों के हो जाएगा। व्हाट इज द पॉलिनोमियल दिस इवेल्युएट एट x इज इक्वल टू 0, बेटा x इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दो, सब में 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, दैट मीन्स फिर सिर्फ 5 बचेगा, 5 इज द ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल इज लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 होनी चाहिए, चेक करके देखो किसमें डिग्री 1 है बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 कैन बी फैक्टराइज h। अब आप कहोगे सर आपने क्यूबिक का तो बताया नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बड़े आसानी से हो जाते हैं यार। कैसे, हमें इतना पता है बेटा, हमें इतना पता है कि हमारे पास जो आना चाहिए x की क्यूब आना चाहिए, तो x की क्यूब तो सब में बनेगा, इतना क्लियर। अब यहां से आप एक चीज चेक कर लो, किसी एक कोफिशिएंट को और चेक कर लो आप, है ना, एक कोफिशिएंट को और चेक कर लेते हैं हम, जैसे 1 -1 और 2 कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीपल कितना आएगा बेटा, 2, यहां कितना आएगा बेटा 2 1 जा 2, और यहां कितना आएगा बेटा, यहां कितना आएगा आपके पास 2, और यहां कितना आएगा बेटा -2, और यहां कितना आएगा 2 1 जा -2। इसका मतलब या तो ऑप्शन
सी होगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो है आपका कांस्टेंट वो -k2 है, तो या तो सी होगा या डी होगा, इनमें से कोई एक होगा। अब एक कोफिशिएंट और चेक कर लो। एक कोफिशिएंट कौन सा बेटा, x का मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, और x का -2 का x का मल्टीपल 1 के साथ किया, कितना आ गया बेटा, x आ गया प्लस का, और यहां अगर 1 के साथ -2x का मल्टीपल करा, आप यहां चेक करके देखो बेटा, x के साथ 1 का किया, 1 किया, और यहां वाले में चेक करते हैं x का -2x के साथ x का -2 के साथ तो -2x, और 1 का -2x के साथ तो -2x, तो -2x कितना आ जाएगा बेटा, -4x। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, x की क्यूब आएगा प्लस के एक्स -2x स्क्वायर और -2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो आप, सिंपली प्रोडक्ट करके कर सकते हो उसको, है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपका रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो कितना होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू बेटा 4/1, मतलब कि 4 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर, ये हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक कौन सा कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए। चेक कर लेते हैं डिग्री किसकी 3 है, ये हो जाएगा। इफ fx इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, 1 पर वैल्यू कितने हो गए बेटा, यहां भी 1 प्लेस करो, 1 प्लस के 2 माइनस के 1 प्लस के 3, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 3 माइनस के 1 प्लस के 3 कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 1 कितना आ जाएगा बेटा, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, डायरेक्टली करना, आपको टाइम नहीं लगाना। विच पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 4 चेक कर लो बेटा, सबसे ज्यादा किसमें डिग्री है, 4, बी ऑप्शन हो जाएगा। द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 हैज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट, कितने रियल रूट होंगे डिस्टिंक्ट। आपको जाहिर सी बात है बेटा, आपको पहले क्या चेक करना है बेटा, रियल रूट चेक करने के लिए डिस्क्रीमेंट चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू बेटा, b की वैल्यू 6 6 36 आ जाएगा, माइनस के 4, a की वैल्यू 1 9, आपका 36 माइनस के 9 4 जा और 9 4 जा 36, डी की वैल्यू बेटा 0 आ रही है। इसका मतलब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट, अलग अलग, ये तो इक्वल रूट आएंगे इसमें। तो पॉलिनोमियल हैज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट, देखो रियल रूट तो बेटा 2 होंगे, रियल रूट तो आपके 2 होंगे, लेकिन दोनों के दोनों सेम रूट होंगे, तो बेटा अलग अलग। वैसे तो आपका अगर बाय रूट पूछा जाए तो 2 हो जाएंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वो एक जैसे होंगे, दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे और दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता अलग अलग, तो अगर इस हिसाब से लगाओगे तो फिर बेटा 1 रूट हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों एक ही जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू 2, बेटा 2 प्लेस करो यहां पर, यहां 2 प्लेस करेंगे हम, 2 2 4 2 8 माइनस के 8 प्लस 2 2 4 3 12 माइनस के 2, ऐसे ही करना डायरेक्ट आपको, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 प्लस के 12 कितना आ जाएगा बेटा, 2 आपका, कितना आ जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता है, और वो लास्ट में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो सिर्फ एक ही टर्म होती है 5, ये रहा 5। तो ये था आपका बच्चों पॉलिनोमियल, बड़ा शानदार चैप्टर था, और इसमें मैंने अच्छे खासे आपके क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए। वैसे तो टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करता गया हूँ, लेकिन सेपरेट भी मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए, जिससे आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। इनकी प्रैक्टिस करना बढ़िया से, और नया चैप्टर हम नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर में। और मैं फिर से बता दूं बेटा, इसके अंदर हमारा क्वाड्रेटिक भी हो गया है, याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होता है, लिखा वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी, तो सिमिलर हमारा यहीं के जैसे होता है। ठीक है, और नई नई वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए थैंक यू।